इजराइल का अगला टारगेट पाकिस्तान। They said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from. ईरान के बाद आतंकिस्तान का नंबर। ईरान ने फायदा उठाया, पाकिस्तान को साथ मिलाया। امروز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل. नेतन्याहू की धमकी, कांपने लगी ख्वाजा आसिफ की टांगे। अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुतहद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाए। नेतन्याहू के एक इंटरव्यू से पाकिस्तान में हड़कंप। पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। तेहरान पर हमले से पाक परेशान, ऑपरेशन सिंदूर से डरा तुर्की। İslamabad güvende olmadıkça Ankara güvende olamaz. Bizim güvenlik zonlarımız, güvenlik sınırlarımız. वॉर 3 की तस्वीर धीरे धीरे साफ होती जा रही है। एक तरफ इस्लामी कट्टरपंथी ताकतों को मिट्टी में मिलाने के अभियान में जुटा है इजराइल, तो दूसरी तरफ यहूदी मुल्क के खिलाफ लामबंद हो रहे हैं इस्लामिक मुल्क ईरान, तुर्की और पाकिस्तान। बल्कि इस मौके का फायदा उठाकर पाकिस्तान की कोशिश है कि दुनिया भर के सभी 57 मुस्लिम बहुल देशों को इस्लामिक एकता के नाम पर एक साथ लेकर आया जाए और इजराइल का वजूद ही मिटा दिया जाए। जरा सोचिए कि जिस ईरान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान का साथ नहीं दिया और पाकिस्तान की मदद की पेशकश पर उल्टे ये कहकर उसका हाथ झटक दिया कि पाकिस्तान पहले बॉर्डर पर आतंकी गतिविधियां बंद करे, वो पाकिस्तान दुत्कारने के बाद भी दुम हिलाए ईरान की खिदमत में खड़ा है। पाकिस्तान की इस फितरत की सबसे बड़ी वजह है इजराइल की वो धमकी जिसने पाकिस्तानियों की रातों की नींद उड़ा कर रखी है। इजराइल अपनी मिसाइलों से धमाके तेहरान में करता है, लेकिन दिल पाकिस्तान का दहल जाता है। पाकिस्तान को भले लगता हो कि उसके पास परमाणु बम है, लेकिन कहते हैं ना कि दम हथियार में नहीं चलाने वाले में होना चाहिए। और जब इजराइल जैसा दुश्मन सामने खड़ा होकर धमका रहा हो तो परमाणु बम की बटन दबाने से पहले शहबाज और मुनीर के हाथ 100 दफा कांपेंगे। पाकिस्तान में इन दिनों इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू का एक पुराना इंटरव्यू तेजी से वायरल है। इस इंटरव्यू में नेतन्याहू साफ साफ कह रहे हैं कि पाकिस्तान और ईरान, इन दो देशों के पास किसी भी सूरत में परमाणु बम नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों मुल्क कट्टरपंथी ताकतें हैं। इस इंटरव्यू में नेतन्याहू आगे कहते हैं कि इजराइल नहीं चाहता कि ईरान और पाकिस्तान के पास परमाणु बम हो। नेतन्याहू के इंटरव्यू की इस क्लिप को शेयर करते हुए पाकिस्तानी एक दूसरे से सवाल कर रहे हैं कि क्या ईरान के बाद अगला नंबर पाकिस्तान का है। They said that the greatest mission that we have is to prevent a militant Islamic regime from meeting up with nuclear weapons or from nuclear weapons meeting up with a militant Islamic regime. The first is called Iran, the second is called Pakistan, because if these radical regimes have nuclear weapons, they will not obey the rules that have been obeyed in the last almost 7 decades. नेतन्याहू का ये इंटरव्यू भले ही पुराना है, लेकिन ईरान के परमाणु ठिकानों पर इजराइल के हमलों ने पाकिस्तान के खौफ को और ज्यादा बढ़ा दिया है। इसीलिए पाकिस्तानी संसद में खड़े होकर पाक रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ अपना ये खौफ जाहिर भी कर रहे हैं कि फिलिस्तीन, यमन और ईरान के बाद अगर इजराइल को नहीं रोका गया
तो अगला नंबर पाकिस्तान का होगा। इजराइल को मुसलमानों का कट्टर दुश्मन बताकर पाकिस्तान इस फिराक में है कि दुनिया के 57 मुस्लिम बहुल देश इजराइल के खिलाफ एकजुट हो जाएं। जिस तरह इस वक्त इजराइल ने यमन को, ईरान को, फ़लस्तीन को टारगेट बनाया हुआ है, अगर आज मुस्लिम दुनिया जो है मुत्तहिद ना हुई और अपने अपने एजेंडे पे अपने अपने मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती रही तो सबकी बारी आ जाएगी। एक ऐसा इनिशिएटिव की ज़रूरत है इस वक्त जिससे आलम इस्लाम का इत्तेहाद नज़र आए और इजराइल के साथ जहाँ जहाँ भी इस्लामी दुनिया में ताल्लुकात हैं उनको मुनक़ता होना चाहिए। बच्चों के कातिल, ख्वातीन के कातिल, फ़लस्तीन की तबाही के जिम्मेदार, उनके हाथ खून में, मुसलमानों के खून में रंगे हुए हैं, फ़लस्तीनियों के खून में रंगे हुए हैं। उस हाथ को झटक देना चाहिए, उस हाथ के साथ हाथ नहीं मिलाना चाहिए। परमाणु संपन्न देश इजराइल से जंग लड़ रहे ईरान ने जंग के बीच एक बड़ा दावा कर पाकिस्तान की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। ईरान के टॉप आर्मी ऑफिसर मोहसिन रज़ई ने रविवार को ईरानी स्टेट टेलीविजन पर एक दावा किया कि अगर इजराइल ने ईरान के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल किया तो इसके जवाब में पाकिस्तान की ओर से इजराइल पर परमाणु हमला हो सकता है। उन्होंने पुरजोर तरीके से दावा किया कि पाकिस्तान ने ईरान की गारंटी दी है कि अगर इजराइल परमाणु मिसाइलों का इस्तेमाल ईरान की जमीन पर करता है तो इजराइल पर परमाणु हमला करेगा। हालांकि ईरानी सैन्य अधिकारी के इस बड़े दावे के थोड़ी देर बाद ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने साफ कह दिया कि पाकिस्तान ने ईरान को ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया है। این چند روز چه اتفاقی افتاده؟ تمام کشورهای عربی تماس گرفتن و گفتن ما از شما حمایت میکنیم. پاکستان گفته اگر اسرائیل بخواد بمب اتم بزنه ما به اسرائیل بمب اتم خواهیم زد. احساسات مسلمان‌ها تو منطقه فوق‌العاده رو به افزایش خواهد بود. هرچی ما قوی‌تر عمل کنیم، هرچی مردم ما همراهی بیشتری با نیروهای مسلح عمل کنن، ما از این گردن عبور کنیم، اون طرفش یک اقیانوسی از پیشرفت سیاسی، نظامی، اقتصادی انشاءالله جلوی ملت ما خواهد بود. मैं इस ईवान की वसातत से मुकम्मल यकजहती का इजहार हम करते हैं अपने ईरानी भाइयों के साथ, और इस आजमाइश की घड़ी में हम उनके साथ हैं, हर तरीके से उनके साथ हैं। उनको जिस किस्म की ज़रूरत होगी इंटरनेशनल लेवल पे, यूनाइटेड नेशंस पे या किसी और अदारे पे या इस्लामिक कॉन्फ्रेंस के अदारे पे, कहीं भी हम उनके मफादात का जो है तहफ़्फ़ुज़ करेंगे इंशाअल्लाह ताला। नेतन्याहू के पुराने इंटरव्यू की दहशत पूरे पाकिस्तान में छाई हुई है। पाक रक्षा मंत्री के बाद पाकिस्तान की नेशनल असेंबली के सीनेटर असद कैसर ने भी शहबाज सरकार से ईरान का साथ देने की अपील करते हुए अपना ये डर जाहिर किया कि ईरान के बाद इजराइल का अगला निशाना पाकिस्तान हो सकता है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर से भारत की सैन्य ताकत की नुमाइश देखकर तुर्की भी बेचैन हो गया है। दुनिया ने देखा कि भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से आसमान में ही तुर्की के ड्रोन और चीन की मिसाइलों की धज्जियां उड़ाकर रख दी, जिसे देखकर चीन और तुर्कियों को समझ में आ गया कि इस्लामाबाद अब सुरक्षित नहीं है। तुर्की के सांसद अली शाहीन ने अपना डर जाहिर करते हुए कहा कि इस्लामाबाद तुर्की की सरहद की पहली चौकी है। उन्होंने कहा कि अंकारा की हिफाजत इस्लामाबाद से शुरू होती है, यानी तुर्की के लिए इस्लामाबाद वो रेड लाइन है जिसे क्रॉस करते ही अंकारा में सायरन बज उठेंगे। खुदा न ख्वास्ता इसके बाद उसकी एडवेंचर, उसकी दूसरा निशाना पाकिस्तान हो सकता है। इसलिए पाकिस्तानी कौम को और पाकिस्तान की हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो जितना
अपना सफारती ताल्लुकात या जिस लेवल पे कर सकते हैं वो अपना किरदार जरूर अदा करें। İslamabad Türkiye'nin bir sınır karakoludur. Ankara'nın güvenliği İslamabad'dan başlar ve İslamabad bizim kırmızı çizgilerimizden birisidir. İslamabad güvende olmadıkça Ankara güvende olamaz. Bizim güvenlik zonlarımız, güvenlik sınırlarımız İslamabad'dan başlar, Hindistan sınırlarından başlar. पाकिस्तान और तुर्की की दहशत का ये आलम तब है जब भारत ने ईरान इजराइल युद्ध में किसी भी मुल्क की तरफदारी नहीं की है। अगर भारत खुलकर इजराइल के साथ आए तो जाहिर है इस्लामाबाद और अंकारा में भूचाल आ जाएगा।